देखिए आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं क्रिया। ठीक है, तो आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर है हमारा क्रिया। देखिए उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, क्रिया के टॉपिक से। देखिए क्रिया, अगर मैं बात करूं आपसे क्रिया, हिंदी व्याकरण में आपका क्रिया कहते किसे हैं। देखिए अगर बात की जाए क्रिया की तो क्रिया देखिए किसी चीज़, अगर मैं बात करूँ, देखिए आपकी क्रिया के भेद होते कितने हैं, तो क्रिया के भेद आपके कितने हैं, आपके दो भेद हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपसे क्रिया के भेद के बारे में तो आप कहेंगे क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो क्रिया के भेद कितने होते हैं, हमारे दो होते हैं। ठीक है, क्रिया के भेद कितने होते हैं आपके, मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, दो भेद। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके क्रिया के दो भेद। एक होती है आपकी जो होती है, पहली होती है आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन सी होती है आपकी, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरी होती है आपकी, वो होती है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है आपकी, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। देखिए अगर बात की जाए सकर्मक क्रिया की तो सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। देखिए जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो, मतलब जिन क्रियाओं के कार्य का फल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, जिन क्रियाओं के कार्य का फल, ठीक है, कार्य का फल कर्ता को छोड़कर काय पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, काय पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करूं, देखिए यहाँ पे मैं बात करूं तो मुख्य रूप से, देखिए तो मुख्य रूप से तो आपके मुख्य रूप से हैं। ठीक है, आप इसको चीज़ का ध्यान रखना, ये आपके मुख्य रूप से हैं, क्रिया के जो दो भेद हैं मुख्य रूप से हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये क्रिया के दो भेद जो है मुख्य रूप से। दूसरे बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। ठीक है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक की अगर मैं बात करूं तो अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। देखिए अकर्मक क्रिया का मतलब ये है जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है। क्या रहता है, जिन क्रियाओं के, ठीक है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल, ठीक है, कार्य का फल कर्ता में ही रहता है। ठीक है, कर्ता में ही रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। ठीक है, एग्जाम्पल्स का अगर मैं लूँ आपसे, एग्जाम्पल्स में कहा मैंने अध्यापक ने लड़के को पीटा। तो यहाँ पे जो लड़का है आपका, देखिए लड़के को क्या किया है, पीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अध्यापक क्या है, यहाँ पर कर्ता है। आप अध्यापक क्या हो गया यहाँ पर आपका, कर्ता। ठीक है, कर्ता कौन हो गया आपका, अध्यापक। और यहाँ पे पीटने के कार्य का फल किस पर पड़ा है, आपका लड़का क्या है यहाँ पर आपका, कर्म। ठीक है, पीटने का कार्य किस पर पड़ा है, लड़के पे। ठीक है, तो पीटने का कार्य का फल किस पर पड़ा, आपके लड़के पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका, जिसे पीटा है उस पर क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे हम सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये काय का वाक्य आपका, ये सकर्मक क्रिया का। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा आपका, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्योंकि जो अध्यापक में कर्ता यानी कि द्वारा पीटने के कार्य का फल लड़के पर पड़ा है, लड़का क्या आपका कर्म है, तो इस वाक्य में क्या आपका सकर्मक क्रिया है। ठीक है,
और जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए विद्यार्थी पढ़ता है, क्या है आपका, विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे विद्यार्थी पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ना क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता जो है आपका क्या है, देखिए विद्यार्थी तो हो गया यहाँ पर पढ़ता, विद्यार्थी करता, विद्यार्थी क्या हो गया यहाँ पर आपका करता, पढ़ता क्या है यहाँ पर आपकी क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पढ़ना क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई, पढ़ना क्या हो गई यहाँ पर आपकी क्रिया हो गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब होगा, यानी कि पढ़ना क्रिया का फल क्या पड़ता है, आपके विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या आपकी अकर्मक क्रिया होगी, क्या होगी आपकी अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर क्या होगी आपकी अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात, देखिए क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं, ठीक है। क्रिया की बात करूँ तो क्रियाओं के अन्य भेद हैं कुछ, ठीक है। क्रिया के अन्य भेद, अगर मैं बात करूँ क्रिया के अन्य भेद की, तो वो कितने भेद हैं आपके, 6 भेद हैं। कितने हैं आपके, 6 भेद हैं, ठीक है। जो निम्नलिखित है, मैं आगे बात की करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्रिया के अन्य भेद कितने हैं आपके, 6 हैं। अब कौन कौन से हैं, देखिए पहली होती है आपकी संयुक्त क्रिया, ठीक है। पहली है इसमें आपकी संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया की अगर बात करूं, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक क्रियाओं के योग से, कैसे, क्रियाओं के योग से, क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है, क्या बनती है, जो पूर्ण क्रिया बनती है, तो आपकी क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है, पूर्ण क्रिया कहलाती है, ठीक है। पूर्ण क्रिया क्या है, बनती है, तो क्या कहलाती है, आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो संयुक्त क्रिया पता चल गया आप किसे कहते हैं। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे राम खाना खा चुका है, ठीक है। जैसे मैं कहूं आपसे राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है। देखिए यहाँ पे अगर बात देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए इस वाक्य में खाना और चुकाना, 2 क्रियाओं के योग से क्रिया बनी है, ठीक है, खाना और चुकाना। क्योंकि राम जो है खाना खा चुका है, अधिक खाना है आपका और चुकाना, 2 क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है। तो यहाँ पर देख जो बनेगी आपकी, तो ऐसी में क्या बोलते हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। खाना और चुकाना यहाँ पर क्या है, जो खाना और चुकाना आपकी 2 चीज़ों से बनी है, ठीक है। क्योंकि चुका और आपका खाना, सॉरी खाना, तो ये काय से बनी है, 2 क्रियाओं के योग से बनी है, ठीक है। तो ये 2 क्रियाओं के योग से बनी है, क्या बनी है आपकी, 2 क्रियाओं के योग से, खाना और चुकाना, ठीक है। तो ऐसी, इसे क्या बोलते हैं, ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। उसके बाद आती है आपकी नाम धातु। क्या आती है, नाम धातु। नाम धातु किसे कहते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं आपसे नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो नाम धातु क्रिया की, देखिए अगर नाम धातु की बात करूं, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, जो क्रियाएं काय से बनती हैं आपकी, संज्ञा या विशेषण से, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, ठीक है, संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे संज्ञा से कहूँ मैं, आप देखिए बात से क्या होता है आपका, बतियाना। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ आपसे, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए संज्ञा क्या है आपकी, बात, ठीक है। देखिए बात से क्या बनेगा आपका, बतियाना, ठीक है, क्या बनेगा आपका, बतियाना। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है आपकी, बात है, ठीक है। जैसे कहते हैं हाथ से हथियाना,
ठीक है, हाथ से क्या बनेगी आपकी जो क्रिया बनेगी वो हथियाना, हथियाना। उसी प्रकार मैं आगे कहूँ आपसे दुख से दुखाना, ठीक है, दुख से क्या बनेगी आपकी, दुख से बनेगी आपकी दुखाना, ठीक है, जो नाम धातु क्रिया बनेगी। जैसे लाज से कहूँ मैं लजाना, लाज से क्या बनेगी आपकी लजाना। तो ये नाम धातु क्रिया इस प्रकार से आपकी बनती हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो बन गई आपकी संज्ञा से। अब यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो बनी है आपकी काय से बनी है आपकी संज्ञा से, ठीक है, ये काय से बनी है आपकी संज्ञा से। अब विशेषण की अगर मैं बात करूँ तो ये संज्ञा से बन गई। अगर मैं बात करूँ विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं, देखिए विशेषण की अगर बात करूँ तो विशेषण से कौन से बनती हैं, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे विशेषण में जैसे क्या हो गया आपका गर्म से क्या होता है गर्म, ठीक है, तो गर्म से क्या होता है गरमाना, ठीक है, गर्म से क्या होता है आपका गरमाना, तो गर्म क्या आपका विशेषण है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपका चिकना से चिकनाना, चिकना से चिकनाना, चिकना से चिकनाना हो गया जो नाम धातु क्रिया बनी आपकी। तो ये होगी आपकी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है नाम धातु क्रिया किस प्रकार विशेषण से बनती है, जो संज्ञा या विशेषण से बनती है उन्हें क्या बोलते हैं, हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद आती है प्राणार्थक क्रिया, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या आती है इसमें आपकी प्राणार्थक क्रिया। प्राणार्थक क्रिया, देखिए प्राणार्थक क्रिया कहते किसे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं प्राणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से यह बोध होता हो, क्या होता आपका, जिन क्रियाओं से, जिन क्रियाओं से, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि, यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। किसी दूसरे को करके, किसी दूसरे को, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है, को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्राणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ देखिए लिखना से क्या होता है आपका लिखवाना, ठीक है, लिखना से लिखवाना। एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, मैं कहूँ आपसे लिखना से क्या होता है आपका लिखवाना, ठीक है, लिखना से लिखवाना। तो यहाँ पर क्या हो गया आपकी प्राणार्थक क्रिया हो गई। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे लिखवाना हो गया, ऐसे मैं कहूँ आपसे पढ़ना से पढ़वाना, ठीक है, पढ़ना से क्या हो गया आपकी पढ़वाना, पढ़ना से पढ़वाना। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे करना से करवाना, कैसे, करना से क्या हो गया आपकी करवाना। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे जीतना से जितवाना, जीतना से जितवाना। तो ये क्या होंगे आपकी जितनी भी क्रिया बन रही हैं ये प्राणार्थक क्रिया आपकी बन रही हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया भाई चीज का। उसके बाद आती है आपकी पूर्णकालिक क्रिया, ठीक है। अब चौथे नंबर पर क्या आती है आपकी, वो आती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। क्या आती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कहते कैसे हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहते कैसे, देखिए जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया है, ठीक है, जिन क्रियाओं के पहले क्या है कोई अन्य क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिन क्रियाओं के पहले, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए, अन्य क्रिया आए, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया
कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया आपकी क्या होती है, क्रिया का मूल रूप होती है। ठीक है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें, पूर्वकालिक क्रिया जो होती है, क्रिया का क्या होती है, वो मूल रूप होती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है इस चीज़ का, पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती है। ठीक है, क्या होती है, मूल रूप होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ अथवा उसके साथ या करके का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अथवा उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, उसके साथ जो होता है आपका, उसके साथ कर या करके। ठीक है, क्या होता है आपका, कर या करके, कर या करके का प्रयोग होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस चीज़ का। ठीक है, प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ कि वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से मैं कहूँ आपसे, वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर क्या है, सो गया। तो यहाँ पर क्या है, कर आया अपना, तो जहाँ पर भी कर आएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, जैसे दूसरा कहूँ मैं आपका, अपना पाठ पढ़कर खेलो। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में दूसरा कहूँ से, अपना पाठ पढ़कर खेलो, अपना पाठ पढ़कर खेलो। तो यहाँ पर भी आपका क्या आया है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ये भी क्या आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी कर आ रहा है या करके होता है तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर क्या आती है, आपकी द्वैकर्मक क्रिया। ठीक है, तो द्वैकर्मक क्रिया की अगर बात करूँ मैं आपसे, तो द्वैकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे बात करें द्वैकर्मक क्रिया की, द्वैकर्मक क्रिया, देखिए द्वैकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, देखिए जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं। ठीक है, जिस क्रिया के क्या होते हैं, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, क्या होते हैं, दो कर्म होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम द्वैकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपसे, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, क्या कहूँ आपसे, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखें दो कर्म क्रिया कैसे हैं। देखिए, दो कर्म हो गए यहाँ पे, एक तो छात्र क्या हो गए, एक कर्म क्या हो गया यहाँ पर आपका, छात्र हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर कर्म आपका, हिंदी, क्योंकि हिंदी किसे पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कर्म हो गए आपके, हिंदी और छात्र क्या हो गए यहाँ पर आपके, दोनों कर्म हो गए। ठीक है, तो जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वहां पर क्या होती है, आपकी द्वैकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में और कहूँ आपसे, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। देखिए, मैं कहूँ आपसे, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, क्या है, थप्पड़ मारा। तो यहाँ पे मारा क्या है, देखिए अगर यहाँ पे तो जो क्रिया हुई आपकी क्या क्या हुई, यहाँ पे एक तो कर्म होया आपका राम, क्या होया, राम। दूसरा कर्म क्या हुआ यहाँ पर, थप्पड़ मारा, क्या मारा, थप्पड़। ठीक है, तो यहाँ पर दो कर्म क्या हो गए, थप्पड़ और राम, यहाँ पर दो कर्म आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी क्रिया क्या कहते हैं, हम दो कर्म क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पर दो क्रिया, दो कर्म कैसे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात आती है आपकी जो छठे नंबर पर आती है, वो होती है सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया, आगे बात करेंगे सहायक क्रिया की। छठे नंबर पर आती है आपकी सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया कहते किसे हैं, देखिए अगर मैं बात करूं सहायक क्रिया की, तो सहायक क्रिया कहते किसे हैं। देखिए, सहायक क्रिया मुख्य रूप से क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर क्या होती है, अर्थ को स्पष्ट एवं
पूर्ण करने में सहायक होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा कहूँ आपसे, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक है, क्या? मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर अर्थ को क्या करती है? स्पष्ट। क्या करती है? अर्थ को स्पष्ट क्या और एवं पूर्ण करती है। अर्थ को स्पष्ट और क्या करती है? आपकी पूर्ण करती है, या पूर्ण करने में सहायक होती है। ठीक है, पूर्ण करने में सहायक होती है। तो वो क्या कहलाती है? आपकी सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, सहायक होती है। तो वो होती है आपकी ऐसी जगह पर क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, मैं कहूं आपसे मैं घर जाता हूं। देखिए, अगर एग्जाम्पल से मैं कहूं आपसे मैं घर जाता हूं, ठीक है, मैं घर जाता हूं, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो क्रिया हुई आपकी, अगर मैं कहूं तो यहां पर क्या हुआ? देखिए, तो यहां पर जाना क्या है? मुख्य क्रिया। जाना यानी कि जाना यहां पर क्या आपकी? मुख्य क्रिया। ये क्या होगी आपकी? जाता है, यानी कि ये तो होगी मुख्य क्रिया यहाँ पर आपकी। और हूँ क्या है यहाँ पर? आपकी सहायक क्रिया। क्या आपकी? सहायक क्रिया। ठीक है, तो ये मुख्य क्रिया, ये सहायक क्रिया होगी दोनों। जाना, जाता जो है आपका यहाँ पर मुख्य क्रिया है, और जो यहाँ पर हूँ है वो आपकी यहाँ पर सहायक क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ पर भी आती है आपकी जो यानी कि सहायक क्रिया जो मुख्य रूप के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करती है, पूर्ण करने में सहायता होती है, तो वहाँ पर आपकी सहायक क्रिया होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए इसमें आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें बात कर लेते हैं क्रियाओं के रूपांतर। ठीक है, तो इसमें एक आगे बात कर लेते हैं क्रियाओं में रूपांतर क्या होता है। देखिए, क्रियाओं में रूपांतर की बात करूं, क्रियाओं में रूपांतर, ठीक है, तो रूपांतर कहते किसे हैं और होता क्या क्रियाओं में रूपांतर? देखिए, अगर मैं बात करूं, क्रिया विकारी शब्द है आपका। क्रिया क्या है? क्रिया विकारी शब्द है, आपको ध्यान रखना है, क्रिया विकारी शब्द है। अगर मैं बात करूं, क्रिया आपका क्या है? विकारी शब्द है, विकारी नहीं, विकारी शब्द है। ठीक है, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अतः क्या होता है? इसके रूप में, इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्रिया विकारी शब्द है और इसके रूप में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, देखिए, परिवर्तन के 5 आधार होते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे तो परिवर्तन के इसमें 5 आधार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आपके? परिवर्तन के आपके 5 आधार होते हैं। ठीक है, परिवर्तन के आपके 5 आधार होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 आधार आपके होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक होता है इसमें आपका, पहला होता है आपका इसमें वाच्य। क्या होता है? वाच्य। ठीक है, दूसरा होता है इसमें आपका, वो होता है अर्थ या भाव। क्या कहते हैं उसे? अर्थ या भाव। ठीक है, तीसरा होता है इसमें, उसे बोलते हैं हम काल। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? काल। चौथा होता है आपका अव्यय। क्या होता है आपका? अव्यय। ठीक है, अव्यय। ठीक है, पांचवा होता है आपका, उसे बोलते हैं हम निपात। ठीक है, निपात। क्या बोलते हैं? निपात। तो आपके 5 इसके आधार हो गए, परिवर्तन के जो 5 आधार होते हैं। देखिए, अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहले हो गया आपके क्रियाओं में क्या हो गया? वाच्य। ठीक है, तो क्रियाओं में अंतर पहले उस पर काय पे हो गया आपके यहाँ पर, अगर मैं कहूँ आपसे, देखिए, तो क्रियाओं में अंतर वाच्य हो गया, अर्थ या भाव के आधार पर हो गया, काल के अवयव या निपात के आधार पर। ठीक है, अब इनके बारे में भी आपसे बात कहूं तो इसमें देखिए, क्रिया इस वाच्य का क्या होता है आपका? एक होता है इसमें आपका कृतवाच्य, दूसरा होता है इसमें कर्मवाच्य। ठीक है, इसमें भी केस कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है इसमें आपका
जो होता है वो होता है आपका कृतवाच्य, ठीक है। क्या होता है आपका कृतवाच्य, यानी कि कृतवाच्य। दूसरा होता है इसमें आपका कर्मवाच्य। क्या होता है आपका कर्मवाच्य, ठीक है। तो दो भाग हो गए इसके भी। अब इसमें तीसरा होता है आपका भाववाच्य। क्या होता है आपका भाववाच्य, ठीक है। तो 3 हो गए। अब इसकी बात करूं अर्थीय भाव की। देखिए अर्थीय भाव की अगर बात करूं तो निश्चार्थ या आज्ञार्थ, और उसमें होता है आपका सम्मानार्थ, ठीक है। तो इसमें आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं इसके? 3 रूप होते हैं, ठीक है। इसके भी कितने होते हैं अर्थीय? इसके 3 रूप होते हैं। एक तो होता है इसका निश्चार्थ, ठीक है, निश्चार्थ। दूसरा होता है इसमें आपका आज्ञार्थ, ठीक है। क्या होता है? आज्ञार्थ। तीसरा होता है इसमें सम्मानार्थ, संभावनार्थ अर्थ, ठीक है, संभावनार्थ, ठीक है। तो ये इसके हो गए अर्थीय भाव के। अब आगे मैं बात करूं इसमें, देखिए तो ये तीनों के हो गए। और के हम आगे काल के और के बारे में आगे जब इनके चैप्टर पढ़ाएंगे तो उनके बारे में, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, काल, अव्यय और निपात के बारे में, ठीक है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको क्रिया के जितने भी, देखिए तो क्रियाओं का पूरा चैप्टर आपको करा दिया। इसमें जितने भी क्रिया के रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे आपके इसी में बनेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटिव आपका जितना भी बचेगा बाकी मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा कि बाकी में कौन सी क्रिया कहाँ पर लगी है, ठीक है। तो आज आप इसको मैं बेसिक में आपको शुरू में जो करा रहा हूँ सारा बेसिक है भी है, ठीक है। तो आप इसको देख ले, क्रिया के कितने भेद होते हैं आपके? 2 मुख्य रूप से। एक तो होती है आपकी सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। ये मैंने करा दिया। क्रिया के अन्य भेद कौन से? आपके 6 भेद हैं। एक तो होती है संयुक्त क्रिया, दूसरी होती है नाम धातु क्रिया, तीसरी होती है आपकी प्रणनातक क्रिया, चौथी होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, पांचवी होती है आपकी द्वयकर्मक क्रिया, छठी होती है आपकी सहायक क्रिया, और मैंने क्रियाओं में भी रूपांतर आपको बता दिया है, ठीक है। कितने होते हैं? परिवर्तन के आधार पर आपके 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाच्य, अर्थीय भाव, काल, अव्यय या निपात, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।